बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि मैंने पहले तकरीबन 2 वीडियो इसी तरह अपलोड किया पेडागाजी के हवाले से। 50-50 MCQs हैं और ये जो गाइड हैं ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ये नोट्स दिया हुआ है और इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पेडागाजी के क्वेश्चन को टच देना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेडागाजी के इस वीडियो में तकरीबन 50 क्वेश्चन तक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को मैंने जल्दी जल्दी आपको वही सही ऑप्शन बताना होगा और मैंने वीडियो को लेंथी नहीं करनी है। टू रीड लेसन बिफोर टीचिंग इट इज़ कॉल्ड, यानी पढ़ने से पहले यानी टीचिंग को रीड लेसन यानी सबक पढ़ने से पहले, टीचिंग से पहले पहले सबक को इट इज़ कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं? जब टीचिंग से पहले पहले हम रीडिंग करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मुख्तलिफ। मेजरमेंट, टीचिंग प्रैक्टिस, प्रिपरेशन। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब होगा लेसन प्लान, इसको कहते हैं लेसन प्लान, यानी टीचिंग से पहले जब हम पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, टीचर शुड नॉट हैव such expectation from the student as are beyond the development stage of letter if the former do so, यानी टीचर को क्या तवक्कुआत करनी चाहिए अपने स्टूडेंट से कि उसका डेवलपमेंट जो नशनुमा है स्टेज है लेटर बाद में, इफ़ दे डू सो, अगर वो इस तरह करते हैं, इसको फिर क्या कहते हैं? अगर वो एक टीचर इस तरह करता है तो फिर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जनरेट मोटिव अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न, जनरेट इंफॉरियरिटी। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त सूटेबल आंसर है इसका जनरेट इंफॉरियरिटी, हाई लेवल्स ऑफ टेंशन एंड प्रेपेक्सिलिटी अमंग स्टूडेंट, इससे इंफॉरियरिटी का शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब है। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है हमारे पास, ए गुड टीचर इज वन, एक अच्छे टीचर की कौन सी खूबियाँ हैं? एक अच्छे टीचर क्या होते हैं? ही इज़ हाईली इंटेलिजेंट, हैज़ मास्टरी ओवर हिज टीचिंग सब्जेक्ट, लिव सिंपल लाइफ, हैज़ ए जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऑप्शन डी आपके पास जो सूटेबल आंसर है वो ऑप्शन डी है। यानी एक अच्छे टीचर की खूबियाँ क्या हैं? एक अच्छे टीचर की खूबियाँ ये हैं कि वो क्या हो, वो इंटरेस्ट रखता हो, अपने जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स, यानी उसकी इंटरेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प स्टूडेंट्स व्हेन शी, यानी यहाँ पर एक कॉलेज टीचर क्या मदद कर सकता है स्टूडेंट का? व्हेन ही शी, अगर उसका क्या हो, कवर द सिलेबस कंप्लीट इन क्लास, इज ऑब्जेक्टिव इन हर हिज एवेल्युएशन, इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी डिक्टेट नोट्स इन क्लास, यहाँ पर सुटेबल जो आंसर है हमारे पास वो क्या है? इज ऑब्जेक्टिव इन हर हिज एवेल्युएशन, उसका मकसद क्या हो कि उसकी एवेल्युएशन करना, क्या करना? उसकी एवेल्युएशन। यहाँ पर आपके पास सुटेबल क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगा? जब आपके पास क्या होगी, इफ इट रीच द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। कम्युनिकेशन उस वक्त यानी क्या होगा, इफेक्टिव होगा अगर पहुंचने वाला जो रिसीवर है, अगर पहुंचने वाला कोशिश करता है, उसका इरादा उस सेंडर को सही पहुंचाने की, यानी उसको कम्युनिकेशन का इरादा उसका सही हो। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब है। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग किसका काम है? यानी परफेक्ट क्लास डिसिप्लिन, स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग, क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। ये सुटेबल आपके पास आंसर क्या हो? इफेक्टिव टीचिंग फंक्शन है किस चीज़ का? क्लियर, यानी वाज़ेह हो एंड प्रिसाइज और मुख्तसर हो कम्युनिकेशन आपके में क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, Why will you ask question from students during course of lecture? क्यों बच्चों से स्टूडेंट से तरह सवालात करेंगे
कोर्स के लेक्चर के दौरान आपका मकसद क्या होना चाहिए? टू लर्न विच वन ऑफ द स्टूडेंट इज ब्राइटेस्ट वन, आर द स्टूडेंट केयरफुली लिसनिंग टू योर लेक्चर्स, टू असिस्ट स्टूडेंट्स, टू लर्न वेदर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट द लेक्चर्स। यहाँ पर आपके पास जो सुटेबल आंसर है, आर द स्टूडेंट केयरफुली लिसनिंग टू योर लेक्चर्स, कि आया बच्चे आपकी लेक्चर को सही समझ रहे हैं या नहीं, सही सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, यही आपका मकसद होगा। इस वजह से क्वेश्चन करेंगे क्लास के दौरान, क्लास के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8, वन विल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल एज ए टीचर इफ डैश, एक यानी ज्यादा मौके हैं कामयाब होने के, एक टीचर कामयाब उस वक्त हो सकता है, सक्सेसफुल टीचर हो सकता है, इफ डैश, अगर उसके पास क्या हो, has ethical values and good character, he belongs to the family of teacher, he is trained in teaching। यहाँ पर जो आपके पास he organize his teaching, अगर वो ऑर्गेनाइज रखता हो अपने टीचिंग मटेरियल सिस्टमेटिकली एंड कन्वे द सेम effectively, अगर वो ट्रेन यानी वो टीचर, उसकी कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे उस टीचर के, अगर वो क्या हो, ऑर्गेनाइज रखता हो अपने मटेरियल सिस्टमेटिक अंदाज में और उसको उसी तरीके से इफेक्टिवली क्या करता हो, कम्युनिकेट करता हो। यहाँ पर ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब है। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू इम्प्लीमेंट ऑल द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, दिस इंडिकेट दैट। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए, ऑल एबिलिटीज के तमाम काबिलियत चिल्ड्रन टू मैक्सिमाइज पॉसिबल एक्सटेंट के, दिस इंडिकेट, इससे जाहिर होता है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर करेक्टर इज हेल्पफुल, परसिसिव एंड सिस्टमेटिक, देयर शुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी एंड कंडेंसिव इन्वायरमेंट, यहाँ पर दूसरे साइड पर दिया गया है, विच आर हेल्पफुल इन देयर डेवलपमेंट टू मैक्सिमम एक्सटेंट। The teacher and parents should know how able the children are, how much capable they are। यहाँ पर सारे जो खूबियात ये बताए गए हैं कि क्या होनी चाहिए, कि गुड अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज द मोस्ट सेंसिबल आइडिया अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च, कौन से बहुत सेंसिबल आइडिया है टीचिंग और रिसर्च के हवाले से, रिसर्च के लिहाज से। यहाँ पर दे कैनॉट गो टुगेदर, दे आर टू साइड ऑफ द सेम काइंड, दे इंटरफेयर विद ईच अदर, दे आर इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो आपके पास सुटेबल आंसर हैं वो ये हैं कि टीचिंग और रिसर्च जो है, दे आर टू साइड ऑफ सेम काइंड, एक सिक्के के दो साइड हैं, एक सिक्के के दो पहलू भी समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ टीचर डैश, टीचिंग इफेक्टिव होगा, मौसर होगा, इफ टीचर क्या करें, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, इज अ मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, यूजेस मेनी इंस्ट्रक्शन एड्स, हैज ए मच एक्सपीरियंस टीचिंग द सब्जेक्ट। यहाँ पर जो आपके पास सुटेबल आंसर होगा कि टीचिंग विल बी इफेक्टिव, टीचिंग अच्छी मौसर होगी, इफ टीचर डैश स्टार्ट्स, अगर टीचर स्टार्ट करता है फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, जो बच्चे जो तुलबा पहले से जानते हैं उस वहाँ से अगर टीचर स्टार्ट करे तो फिर टीचिंग क्या होगा, इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 हैं, इन ए लेक्चर ए टीचर शुड प्रेजेंट द स्टूडेंट विद एग्जाम्पल ऑफ डैश। यहाँ पर एक लेक्चर में टीचर जो है उसको पेश करना चाहिए एग्जाम्पल ऑफ डैश, फॉरेन कल्चर, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट, रिमोट एरियाज। यहाँ पर जो आपके पास जरूर जवाब है डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, अगर वो शेयर करता है टीचर फिर वो क्या होगा, बच्चे तुलबा उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच फॉर टू एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग के लिए कौन सा अप्रोच है, एजुकेशनल प्लानिंग के लिए मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच। यहाँ पर मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, ये दोनों आपके पास ध्रुव जवाब ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास बनता है कि
यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो किस तरह होनी चाहिए, वो एम्स एंड नीड्स, टाइम टेबल, एडमिनिस्ट्रेशंस, और दूसरे तरफ जो है नीड्स। यहाँ पर आपके पास जो है वो दो जवाब एम्स एंड नीड्स उसके होनी चाहिए, एम्स एंड नीड्स यही इस मकसद पर होनी चाहिए। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, टीचर बिहेवियर आउट आउट टू बी, यानी टीचर का जो बिहेवियर है वो किस तरह होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव, आइडियलिस्टिक, डायरेक्टिव। यहाँ पर आपके पास जो ध्रुव जवाब बनता है वो, यानी उसका टीचर का जो बिहेवियर होना चाहिए वो आइडियलिस्टिक होना चाहिए, यानी मिसाली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट इज, इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट क्या है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इंट्रानेट है, कीबोर्ड। यहाँ पर आपके पास जो ध्रुव जवाब है इंटरनेट है। कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन, कंप्यूटर लैंग्वेज किस बेस पर करता है, नंबर सिस्टम, सैम्बल सिस्टम, सीरीज सिस्टम। यहाँ पर आपके पास ध्रुव जवाब है नंबर सिस्टम होना चाहिए, नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज, जो मेन टास्क होना चाहिए उस काम होना चाहिए एजुकेशनल कंप्यूटर का, स्कोरिंग आंसर, प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा। यहाँ पर ये तमाम काम उसके होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपके पास, यानी मेन टास्क जो है एजुकेशनल कंप्यूटर, स्कोरिंग द आंसर, यानी स्कोर आंसर करना, प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को महफूज रखना, एनालिसिस ऑफ डेटा, तजिया करना डेटा का। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर, यूनेस्को सेटेलाइट डायरेक्टेड टेलीविजन प्रोग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड, ये कब इस्तेमाल किया गया, यूनेस्को सेटेलाइट टेलीविजन प्रोग्राम ये कब, 1926 में, 1959 में, 1961 में। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन डी ध्रुव जवाब है 1965 में ये उन्होंने शुरू किया था। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में कौन सा मेन कंपोनेंट्स है, सिनेप्टिक टीचिंग मेथड, बेसिक टीचिंग मॉडल, इंडक्टिव मॉडल्स। यहाँ पर आपके पास ध्रुव जवाब है बेसिक टीचिंग मॉडल्स। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 21 है, द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ डिवेलप्ड बाय, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल ये किसने डिवेलप किया था। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चन, जेलब्रेट ने 1962 में किया था, स्टोलरो ने किया था, रॉबर्ट गेंग ने किया था। यहाँ पर आपके पास जो ध्रुव जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टोलरो ने किया था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, ग्रुप लर्निंग से क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज में ये क्वेश्चन है कि ग्रुप लर्निंग से क्या होता है। ग्रुप लर्निंग से टू गेट एप्रिसिएशन, टू गेट एप्रिसिएशन, ग्रुप लर्निंग से हमारे पास क्या होता है, टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रुप्स, to distribute the work equally, to ignore individual viewpoint, to attract isolated students toward group। यहाँ पर आपके पास जो सुटेबल आंसर है इसमें कि ग्रुप से क्या होगा, टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, अगर ग्रुप होगा तो फिर उसमें काम जो है इक्वली होगा, बराबर होगा। इन ऑर्डर टू मोडिफाई अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, यानी मॉडिफाई करना है अनडिजायरेबल बिहेवियर स्टूडेंट का, ये किस तरह होगा, इफ मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है इसके लिए, टू पनिश द स्टूडेंट यानी सज़ा देना, टू ब्रिंग इट नोटिस ऑफ पेरेंट्स यानी वालिदैन को भेजना, टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमिडीज, यानी इसके लिए आपके पास ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि जो वजह है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का, उसका जो सही बिहेवियर है यानी गलत बिहेवियर उसको मालूम करना और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, रेमेडीज़ लाना, ये आपके पास दुरुस्त जवाब है। इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्ट इन 1961, 1961 में माइक्रो टीचिंग सिस्टम ये कहाँ था,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में ये सिस्टम शुरू किया था, माइक्रो सिस्टम। कौन सी यूनिवर्सिटी में? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ CAI। CAI का करेक्ट मीनिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर असिस्टेंस, कम्युनिटी असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपके पास जो सुटेबल आंसर है वो ये है कि CA का मतलब है कंप्यूटर, C का मतलब कंप्यूटर है, I का असिस्टेड इन आई इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपके पास जो सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन बी है। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, मैन इज बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, द स्टेटमेंट हैज गिवन बाय। मैन जो आदमी जो है ये आज़ाद है और हर कहाँ वो चेन में रहता है, ये किसने ये बयान दिया था? ये बयान जो था फिलासफर इब्राहिम मास्लो ने दिया था, जॉन डेवे ने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। यहाँ पर आपके पास जो आंसर है जॉन G.K. रूसो ने यह दिया था कि इंसान जो है पैदाइशी आज़ाद है और वो चेन में रहता है, ये बयान इसने दिया था। रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड, रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में क्या? एल्गोरिथम, डिसीजन टेबल, बोथ A एंड B। यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो ऑप्शन C है, यानी बोथ एल्गोरिथम, डिसीजन टेबल इसमें रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। जो बड़ी जिम्मेदारी है स्कूल के वो किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आती है? प्रिंसिपल, टीचर, एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है सबसे जिम्मेदार बंदा होता है अपने फैकल्टी का। ऑप्शन ए आपके पास जरूर। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज, बड़ा मकसद जो है स्कूल डिसिप्लिन का क्या होता है? यहाँ पर आपके पास टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट, टू क्रिएट एनवायरनमेंट कंडेंसिव फॉर टीचिंग। यहाँ पर ये दोनों आपके पास ऑप्शन सही है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ महफूज हो एंड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स टू क्रिएट एनवायरनमेंट कंडेंसिव यानी हमवा यानी खूबसूरत माहौल बनाना टीचिंग के लिए। यहाँ पर आपके पास ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशियोज वाज 1:39। ये किसके मुताबिक था? अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू 4th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू 5th। यानी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए यानी छठी जो सर्वे इंडिया ने किया था छठे नंबर पर, इसके मुताबिक 1:39 था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्निंग एट डैश। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है लैंग्वेज का ये कहाँ पर सीखी जाती है? लैंग्वेज लेबॉर्ट्री में, लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर लैंग्वेज लेबॉर्ट्री में ये सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स। ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल का मतलब क्या है? टू कम स्कूल कैजुअली, टू लीव द स्कूल फॉर एवर, टू प्ले, टर्न फ्रॉम क्लास। यहाँ पर आपके पास जो ध्रुव जवाब है टू लीव द स्कूल फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देना। ये क्या है? ड्रॉपिंग आउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ए गुड टाइम टेबल। गुड टाइम टेबल का क्या है? अच्छा असूल ये नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। रूथलेस मास्टर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी ध्रुव जवाब है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द मेन रीज़न ऑफ अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल आर। यानी स्कूल से गैरहाज़िरी और फरार होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, इनएफेक्टिव टीचर। ऑल यानी ये तमाम वजूहात बन सकते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, सिलेबस में इंटरेस्ट नहीं होता। पुअर मेथड ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग का जो तरीका होता है वो कमज़ोर होता है, वो पुअर होता है। इनएफेक्टिव टीचर, इनएफेक्टिव टीचर इस वजह से भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री था ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये जो है हमारे पास अक्टूबर 24, 1985, सितंबर 16, 1985, सितंबर 24, 1985, सितंबर 10, 1986। यहाँ पर आपके पास 24 सितंबर 1985 को ये इस्टेब्लिश की गई। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। डिसीजन मेकिंग का जो स्कोप है, वसत है, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे पहले। फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज। पर्सनैलिटी के फैक्टर क्या है? डॉक्टाइलनेस, ग्लैंड, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल, ये सारे पर्सनैलिटी के फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज डिस्कस इन अ टीचर डायरी। टीचर डायरी में क्या होती है? क्लास टाइम टेबल, टीचिंग कंटेंट। यहाँ पर बोथ ए एंड बी। यहाँ पर आपके पास सुटेबल जो आंसर है वो ये है कि क्लास टीचर की डायरी टीचर डायरी में क्या होती है? क्लास टाइम टेबल, टीचिंग कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है, द एम ऑफ टीचर इज। टीचर का मकसद क्या होना चाहिए? टू हेल्प द स्टूडेंट टू गेट थ्रू एग्जामिनेशन, टू मेक स्टूडेंट डिसिप्लिन, टू डेवलप एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी उसकी एबिलिटी को बढ़ा देना, ये टीचर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाई यू विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर। क्यों आप बच्चों से कोर्स के लेक्चर के दौरान क्यों आप उससे सवालात करते हो? आप देखते हो, आर यू स्टूडेंट केयरफुली, के बच्चे लिसनिंग टू योर लेक्चर्स, कि आप आया बच्चे आपके लेक्चर सुनते हैं या नहीं सुनते, इस वजह से हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर टीचर। कौन सा स्टेटमेंट टीचर की अच्छा नहीं है? दे रियली टेक इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, दे आर केपेबल ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग इन मोल्डिंग देमसेल्व्स टू द न्यू सिचुएशंस। यानी ये उसके लिए अच्छा फैक्टर नहीं है कि वो इंटरेस्ट मोल्ड, यानी अपने आप को माहौल के मुताबिक नहीं डाल सकते, नए माहौल के साथ, ये उसके लिए अच्छा फैक्टर नहीं है। ए टीचर विद सोबर थॉट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। एक टीचर सोबर अगर हो रूल के साथ, वो क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन मुख्तलिफ दिए गए हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट अभी आपको बताना होगा। टेक सो मेनी प्रिकॉशंस। यहाँ पर ऑप्शन जो सुटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास ये हैं, दैट स्टूडेंट नेवर मेक मिस्टेक, के बच्चे गलतियाँ कभी ना करें। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ अ टीचर हैज़ टू प्रूव हिज क्रेडिबिलिटी इन द एवेल्यूएशन ऑफ आंसर बुकलेट, देन देयर शुड बी। अगर टीचर साबित करता क्रेडिबिलिटी एवेल्यूएशन का बच्चों का बुकलेट में, देन देयर शुड बी डैश, उसको क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए। ड्यूटीफुल, वेरी मच, रेगुलर, इम्पार्शियल इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 43 क्वेश्चन हैं। हमारे पास जो 44 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 44, द लेक्चर विल बी कम्युनिकेटेड मोर इफेक्टिवली इफ टीचर प्रिपेयर्ड गुड नोट्स इन एडवांस एंड यूज देम एज देयर गाइड। जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिवली होगा अगर टीचर प्रिपेयर करता है गुड नोट्स एडवांस में और उसको फिर उसी अंदाज में गाइड भी करता हो। यहाँ पर ऑप्शन भी आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एज ए टीचर व्हाट विल यू डू इफ योर स्टूडेंट्स नॉट अटेंड योर क्लास। अगर आप टीचर हो और स्टूडेंट आपकी क्लास नहीं लेते हो तो फिर आपने क्या करना होगा? यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लेम स्टूडेंट फॉर देयर एब्सेंस फ्रॉम क्लास, थिंक आउट। यहाँ पर जो सुटेबल आंसर है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न एंड ट्राई टू एलिमिनेट देम। सबसे पहले आपने उसके वजह पूछना होगा, समझना होगा कि किस वजह से मेरा क्लास नहीं लेते, और फिर उसको एलिमिनेट करना है, उस वजह को इम्प्रूव करना है। दो स्टूडेंट्स हु फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन क्लास, वो स्टूडेंट अगर आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन करते हैं, आप क्या करोगे? शुड बी इनकरेज टू टेक पार्ट इन डिबेट्स इन द क्लास। आप उसको हौसला देंगे कि वो मज़ीद भी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 47 है, टीचर शुड नॉट हैव सच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट एज देयर आर बियॉन्ड द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द लेटर, इफ दे फॉर्मर डू सो दे जनरेट मोटिवेशंस।
अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न मोर, यानी उसके दरमियान आपने मोटिवेशन क्रिएट करना होगा कि वो मज़ीद भी सीखें। आपके पास जो 2-3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने हैं, फिर इसके बाद मैंने वीडियो को बंद करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू इम्प्लीमेंट ऑल एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, दिस इंक्लूड। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द एजुकेशन का कि तमाम काबिलियत बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया जाए मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन मैंने जल्दी जल्दी आपको बताना है कि टीचर एंड पेरेंट्स शुड बी नो हाउ एबल टू द चिल्ड्रन आर हाउ मच कैपेबल, दे शुड बी गिवन गुड अपॉर्चुनिटीज़, उनको गुड अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। एंड कंडेंसिव इन्वायरमेंट विच आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। यहाँ पर जो सूटेबल आपके पास आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वन विल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल एज ए टीचर। उस वक्त एक कामयाब टीचर हो सकता है इफ इसके पास क्या हो, अगर ही कैन ऑर्गेनाइज, अगर वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता हो और मटेरियल सिस्टमेटिकली एंड कन्वे द सेम इफेक्टिवली, अगर वही भी इफेक्टिव अंदाज में उसको डिलीवर भी करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये रिवाइज हो रही है क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचर इज अ फंक्शन ऑफ डैश क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।